नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम पॉलीकैब के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए और वैसे ही स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया, तो क्या कोई टेंशन लेने वाली बात है या नहीं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीकैब के रिजल्ट्स देख लेते हैं। नेट इनकम 36% डिक्लाइन हुआ है, गिरावट देखने को मिली है। जबकि हम रेवेन्यू को देखते हैं तो रेवेन्यू तो 93% जंप हो चुका है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक नंबर है, जो कि जायज़ भी है क्योंकि पिछले साल लो बेस देखने को मिला था। अगर हम प्री टैक्स प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो भी 151% बढ़ता हुआ नजर आता है। तो नेट इनकम में इतनी गिरावट क्यों है, उसका रीजन है वन टाइम गेन। पिछली बार वन टाइम गेन था, जो कि फिलहाल नहीं है, इसी के कारण नेट इनकम में गिरावट है। बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी का सेल नहीं हो रहा है, सेल कम हो चुका है जिसके कारण नेट प्रॉफिट कम हुआ है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। पिछले बार वन टाइम गेन था, जो कि फिलहाल नहीं है, इसी के कारण नेट इनकम में गिरावट देखने को मिली। नेट मार्जिन के बारे में बात करें तो वो 4% पे स्टेबल दिखाई पड़ता है, ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, ज्यादा एक्सपांशन भी दिखाई नहीं पड़ता। कैश पोजीशन के बारे में बात करें तो 671 करोड़ से, जो कि 3 टाइम्स हो चुका है पिछले साल के मुकाबले, जो कि एक रीजन है जिसके कारण स्टॉक इतना तेजी से पिछले एक साल में ऊपर जाता हुआ नजर आया। स्टॉक के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1911, जो कि 4% नीचे है। 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 0.52% का डिविडेंड यील्ड है, 33 का इंडस्ट्री का पी, जबकि पॉलीकैब हमें उसी पी रेशियो पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 6.01 का पीबी रेशियो है। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, फाइनेंशियल रेंट बहुत ही अच्छा है। रेवेन्यू हो या प्रॉफिट, लगातार हमें अच्छी ग्रोथ नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर क्लियरली नजर आता है कि स्टॉक बहुत ही बुलिश दिखाई पड़ता है। 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, जब भी गिरावट होती है वहां पर सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल की सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 2000 के लेवल से थोड़ा सा नीचे आया है, 1900 पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। RSI 50.9 है, जो कि फिलहाल थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आई है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें, एक्सट्रीमली बुलिश, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। वीकली RSI भी 80+ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को भी फॉलो करता हुआ नजर नहीं आता, इतना ज़्यादा बुलिश चल रहा है, वहां पर आता ही नहीं है, स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो गिरावट हमें प्रॉफिट में दिखाई पड़ती है वो वन टाइम गेन की वजह से है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने कुछ हफ्ते पहले इसका वीडियो बनाया था, पॉलीकैब की एनालिसिस की थी। कुछ पॉइंट्स में आपको उस वीडियो के बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि मेरा मानना है कि आगे आने वाले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, जो मार्केट कैप फिलहाल 28,000 की है वो तकरीबन 45-50,000 की होती हुई नजर आ सकती है। इसका प्राइस 3,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। जो पी रेशियो हमने देखा था 30 के आसपास पी रेशियो है, इंडस्ट्री के साथ ही चल रहा है। जब मैंने सबसे पहले इसे कवर किया था तो इसका पीई रेशियो 14 था, 14-16 पर चल रहा था। तब से हम स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 600 से 800 के लेवल से स्टॉक पर हमारी नजर है, एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हमें अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। 3-4 सालों में 5 टाइम्स मल्टी बैगर हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। ये कुछ चीजें मैंने उस वीडियो में कवर की थी, तब उसका स्टॉक प्राइस को 1700 के आसपास का था। यहां से पोटेंशियल टारगेट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 70-80% का पोटेंशियल टारगेट दिखाई पड़ता था। तो अभी मेरा जो व्यू है वो सेम है, मैं कंटिन्यू रखता हूं कि 3,000 तक स्टॉक मुझे जाता हुआ नजर आता है आगे आने वाले 2 से 3 सालों में। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से बुल रन चल रहा है, जिस प्रकार से स्टॉक जिस तेजी में ऊपर जा रहा है, अगर आगे आने वाले 1 साल में भी 3,000 आ जाता है तो ऑफकोर्स मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। लेकिन रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छे मल्टी बैग रिटर्न्स की आशा रखते हैं तो हर साल तो मार्केट डबल नहीं होने वाला, इसमें हिकअप्स आ सकते हैं। तो 2-3 साल लग जाता है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे रिटर्न्स यहां पर मुझे दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है। तो आपको कब खरीदना चाहिए, तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप बता रहे हो कि आपको होल्ड करना चाहिए और दूसरी साइड आप बता रहे हो कि आपको खरीदना नहीं चाहिए। आप एक साइड बता के हो कि 3,000 जाएगा लेकिन खरीदना नहीं है, ऐसा क्यों? तो इसका बेसिक रीजन है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो लोग पहले से होल्ड करते आ रहे हैं, मैंने 800 के लेवल पर बताया, फ्रैंकली स्पीकिंग उसके बाद मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आई। 800 के लेवल पर ये जो लेवल था वहां पर मैंने आपको स्टॉक बताया था, स्टॉक
बहुत अच्छे खासे करेक्शन पे आया था, यहाँ पर वैल्यू बाय मुझे दिखाई पड़ता था, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, सिर्फ और सिर्फ 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को फॉलो करता था। एक बार उसके बाद अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर ही वो कवर होता हुआ नजर आया। उसके बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है। जिसने टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया उसे तो मिल गया, लेकिन जो वैल्यू बाय, जो गिरावट पे खरीदना पसंद करते हैं, उन्हें यहां पर ज्यादा मौका नहीं मिला था। इस प्रकार से स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मेन रीजन क्या है कि जो सपोज 800 के 1000 के लेवल पर खरीद के बैठे हैं, अगर बाय चांस स्टॉक में गिरावट होती है, जो कि पॉसिबल भी है, क्योंकि आरएसआई देखिए, आरएसआई कितना ओवरबॉट है। वीकली आरएसआई भी 80 प्लस है। हम जब बात करते हैं डेली आरएसआई के बारे में, अगर वो 80 प्लस होता है तो करेक्शन के चांसेस होते हैं। ये तो वीकली आरएसआई 80 प्लस है। अगर मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली आरएसआई भी 80 प्लस दिखाई पड़ता है। तो क्लियरली बहुत ही ज्यादा भाग चुका है स्टॉक। तो अगर कोई गिरावट हो जाती है, सपोज 15-20% का करेक्शन हो जाता है, तो हमारा प्रॉफिट जाने वाला है। जिसने पहले से खरीद के रखा है 800-1000 के लेवल पर, उसका प्रॉफिट कम होगा, उसे टेंशन नहीं है, उसके पास सेफ्टी कुशन है। लेकिन आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं जहां से गिरावट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर आपके पास कोई सेफ्टी कुशन नहीं है। आपका प्रॉफिट कम नहीं होने वाला, आपका कैपिटल कम हो सकता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जब भी कोई तेजी वाले स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो खरीदना चाहें तो ऑफकोर्स खरीद सकते हैं, ट्रेंड के हिसाब से अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे? मेरे हिसाब से 1850 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने देखा ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। अगर आप थोड़ा सा सेफ ज्यादा हो सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो लेवल एक रीजनेबल लेवल है वो लेवल हो जाता है 1700 के आसपास का लेवल। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। ज़्यादा तेज़ी वाले स्टॉक लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर खरीदते भी हैं तो एक आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि ये वैल्यू बाय नहीं है। वैल्यू बाय तब होता है जब स्टॉक में कुछ गिरावट हो। वैल्यूएशन आप देखते हैं, फिलहाल हमने देखा वैल्यूएशन तो जब 15 का पी रेशियो था, आधे वैल्यूएशन भी मिल रहा था इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री, तब वो वैल्यू बाय कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेजी चल रही है। यहां पर बिल्कुल करेक्शन देखने को नहीं मिला। 30 का पी रेशियो इंडस्ट्री का है, उसी के साथ चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये एक टेक्निकल बाय है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।